औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब एंड टेंसेस के चैप्टर में हमारा आज जो लेक्चर नंबर 5 है, और आपको पता है जैसा कि हम करेक्शन ऑफ एरर्स के एतबार से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स मैं जो आपको रूल्स समझाने लगा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के एतबार से इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बड़े दिलचस्प रूल्स हैं। ये आज आपने बड़ी गौर से समझने हैं। स्टूडेंट्स से शुरू करते हैं। अगर जुमला में प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी, और अगर सबऑर्डिनेट क्लास में शैल या विल हो तो उसे वुड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर कंपाउंड जुमला पास्ट में हो और उसमें दो काम हो और ये दो काम यके बाद दीगरे हों तो जो काम पहले मुकम्मल होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो काम बाद में मुकम्मल हुआ था उसके साथ हम पास्ट डेफिनिट टेंस लगाएंगे। ये मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि जो टेंसेस में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझाया हुआ है वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर एक बार फिर देख लें ताकि आपके वो रूल्स जो है वो रिवाइज हो जाए पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह नेक्स्ट है, इसी तरह अगर फ्यूचर के जुमले में दो काम हो तो जिस काम के साथ मिलाने वाला लफ्ज़ यानी इफ़, व्हेन, बिफोर वगैरह लगा हो तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और ये भी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जो मैंने टेंसेस समझाए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस जो मैंने समझाए थे स्टूडेंट्स, वो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो वीडियोस हैं वो एक बार फिर आप देख लें ताकि वो रूल्स आपके दोबारा ज़ेहन नशीन हो जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट आई शैल गो देयर। अब ये स्टूडेंट्स इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये क्यों इनकरेक्ट सेंटेंस है? क्योंकि जुमला के पहले हिस्सा में प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और आगे दूसरे हिस्सा में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है, जबकि मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो और सब ऑर्डिनेट क्लास में शैल या विल इस्तेमाल हो तो वो वुड में तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा फिर चूँकि अब पीछे पास्ट है लिहाजा आगे शैल विल इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसकी करेक्शन क्या होगी? आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो देयर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वांटेड टू नो इफ ही इज इल। स्टूडेंट्स ये भी जुमला इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों? पीछे पास्ट टेंस है और आगे सब ऑर्डिनेट क्लास में इज आया हुआ है, लिहाजा ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की फिर करेक्शन क्या होगी? आई वांटेड टू नो इफ ही वाज इल। अब ये करेक्ट सेंटेंस हुआ है क्योंकि पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। ये रूल जो है ना ज़ेहन नशीन कर लें, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। पीछे पास्ट है तो आगे सब ऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट होगा। नेक्स्ट है, आई कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही केम। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में दो काम यके बाद दिख रहे हुए हैं। तो जो जब मैंने आपको समझाया है अगर दो काम यके बाद दिख रहे हों एक ही सेंटेंस में तो जो पहले मुकम्मल होने वाला काम है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा यानी सॉरी हैड और थर्ड फॉर्म, और जो बाद में काम मुकम्मल होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो करेक्शन फिर क्या होगी? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही केम। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ऑलरेडी विजिटेड मैनी प्लेसेस। ये भी याद रखें कि जब मैंने टेंसेस में समझाया हुआ है डिटेल से, पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो मैंने आपसे कहा है कि दोबारा गौर से देखें। मैंने उसमें ये रूल समझाए हुए हैं कि ऑलरेडी या टिल या बिफोर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो वो सेंटेंस भी सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी? ही हैड ऑलरेडी विजिटेड मैनी प्लेसेस। और नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन ही विल कम हियर आई शैल टॉक टू हिम। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में डिटेल से समझाया हुआ है कि दो फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते इकट्ठे एक ही सेंटेंस में।
अब यहाँ पे व्हेन भी आया हुआ है शुरू में, तो लिहाजा ये कंडीशनल बन गया है। ये पहले हिस्सा में फिर प्रेजेंट डेफिनेट हम लगाएंगे। इसकी करेक्शन क्या होगी कि पहले हिस्सा में प्रेजेंट डेफिनेट और दूसरे हिस्सा में मुतलका फ्यूचर लगेगा। व्हेन ही कम्स हियर आई शैल टॉक टू हिम, अब इसकी करेक्शन हुई है। और नेक्स्ट है इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि व्हेन या इफ वाले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगा और अगले सेंटेंस में जो है फ्यूचर इंडेफिनेट लगेगा। तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जुमला में पीरियड ऑफ टाइम मसलन फॉर 2 आवर्स वगैरह या पॉइंट ऑफ टाइम मसलन सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग वगैरह आ जाए, तो ऐसे जुमले में इज़ एम आर वाज वर विल बी या शैल बी कभी नहीं लगता, बल्कि मौका महल और टेंस के एतबार से हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ इल सिंस मंडे। अब स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है। पॉइंट ऑफ टाइम जब आ गया है तो अब यहाँ पे इज एम आर नहीं लगेगा, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये भी स्टूडेंट्स इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है, लिहाजा इस सेंटेंस में इज एम आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज सिटिंग हेयर फॉर 1 आवर। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, लिहाजा यहाँ पे इज एम आर या वाज वर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। हैड बीन क्यों लगेगा, हैड बीन इसलिए लगेगा कि यहाँ पे ही वाज है, ये पास्ट में है, लिहाजा इसलिए हम यहाँ पे हैड बीन लगाएंगे। तो करेक्शन क्या होगी, ही हैड बीन सिटिंग हियर फॉर 1 आवर। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज एबसेंट सिंस 4th May। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है, तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी, ही हैड बीन एबसेंट सिंस 4th May। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है एज इफ, वुड दैट, विश दैट और ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होने वाले इफ़ के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल और पास्ट टेंस में लगता है। पहले तो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि वुड दैट और विश दैट का उर्दू में मतलब होता है काश। इसका उर्दू में मतलब क्या होता है, हम अक्सर बोलते हैं ना, काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश वो आज यहाँ पे होता। तो ये काश की इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड दैट या विश दैट। मसलन ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि एज इफ आ गया हुआ है, तो एज इफ के बाद मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ब हमेशा पास्ट में और प्लूरल लगेगा, तो लिहाजा ही इज भी नहीं आएगा और ही वाज भी नहीं आ सकता, क्योंकि पास्ट में लगाना है, और वर लगेगा यहाँ पे। करेक्शन होगी ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, और इसका उर्दू में मतलब होगा वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो पागल हो, जैसे कि वो पागल हो। जैसे इस तरह हम कहते हैं काश मैं तुम्हारी जगह होता, वुड दैट आई वर यू, वुड दैट आई वर यू। इसका उर्दू में मतलब है काश मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होती। नेक्स्ट है वुड दैट ही वॉज हियर, यानी ये यहाँ पे इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है काश वो यहाँ पे होता। तो वुड दैट आया हुआ है, तो लिहाजा आगे फिर वो रूल ज़ेन नशीन कर लें कि वर्ब हमेशा पास्ट में और प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे इसकी फिर करेक्शन क्या होगी, वुड दैट ही वर हियर, वुड दैट ही वर हियर। और इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है, काश वो यहाँ पे होता। और नेक्स्ट है इफ़ ओनली ही वॉज हियर। फिर ये भी गलत है, इफ़ ओनली के बाद भी आपने वर्ब हमेशा प्लूरल और पास्ट में लगाना है, इफ़ ओनली ही वर हियर। तो स्टूडेंट्स ये आज के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा, और ये मैंने आपको बताया था कि स्पोकन इंग्लिश के एतबार से, रिटन इंग्लिश के एतबार से
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।